चलिए, स्वागत है एक बार फिर से मनीष टीचिंग सेंटर में। आज हम एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी का सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं। एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी का सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिन्हें अभी तक सेट नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप मनीष टीचिंग सेंटर जो 9060349348 मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, आप इस पर आकर जुड़ सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन सेट और प्रत्येक दिन सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रत्येक दिन आपको ये मिल रहा है, सेट मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पर इसलिए जुड़ जाइए, प्रत्येक दिन सेट आपको मिल जाएगा। डेली सेट एंड डेली सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भी डेली के डेली आपको सेट भी मिलेगा और डेली के डेली सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी क्षेत्र सेट से वंचित हैं, जिन्हें सेट नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर 9060349348 पर कांटेक्ट कर करके या मनीष टीचिंग सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको प्रत्येक दिन सेट और प्रत्येक दिन सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक का मैंने सेट 4 दे चुका हूँ, 4 सेट दे दिए हैं। तो इसलिए वैसे छात्र और छात्राएं जिन्हें अभी तक सेट नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज, आप वैसे छात्र एवं छात्राएं जो मैथ में काफी कमजोर हैं, तो वो मेरे साथ ऑफलाइन क्लास बिहार सिर्फ में भी चल रहा है मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से। तो यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो नया बैच आपका 8 दिसंबर से आ रहा है, नया बैच आपका 8 दिसंबर 2022 से आ रहा है मैथ का। इसमें आपका मैथ का जो किरण का किताब से चलता है, एसएससी किरण जो दिल्ली पब्लिकेशन ला है, उसी किताब से आपका पूरे के पूरे पढ़ाया जाएगा। सबका समय है 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। इसलिए वैसे छात्र एवं छात्राएं जो ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा उनको कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, तो ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ आकर जुड़ सकते हैं। एक बार आप अगर मैथ पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए मैथ काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा आपको समय के साथ नहीं बर्बाद करते हुए आपको सीधे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के चलते हैं। एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी का सेट आज कंबाइन सेट कर दिया गया है। पहले सिर्फ एसएससी जीडी का दिया जा रहा था, लेकिन आज से आपका एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी दोनों का कंबाइन सेट रहेगा। तो इसलिए वैसे छात्र और छात्राएं जो एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आपका एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह सेट काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। जो कि वैसा आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 से मेरा 1 स्टार्ट होता है। पहले 20 क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन आज से आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। कहता है पहला क्वेश्चन, 21 गाय उतना खाती है जितना कि 25 भैंस खाती है। देखिएगा, 15 भैंस उतना ही खाती है जितना कि 21 गाय खाती है। ध्यान रखिएगा, 15 भैंस उतना ही खाती है जितना कि 21 गाय खाती है। तो देखिए, अगर काट सकते हैं तो काट लीजिए। 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं 5 भैंस उतना ही खाएगी जितना कि 7 गाय खाएगी। 5 भैंस उतना ही खाएगी जितनी कि 7 गाय खाएगी। तो यहाँ पे कहता है 35 भैंस आपका कितना गाय के बराबर खाएगी। तो देखिएगा, 35 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 7 से गुना कर देंगे। कहिएगा यहाँ पर सर 7 से गुना कर देंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो जानते हैं कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ अगर जो कुछ भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन एक तरफ कुछ करिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 49 गाय, जो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 35 भैंस उतना ही खाना खाएगा जितना कि 49 गाय खाएगी। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम विदाउट पेन बनने वाला है। बिना पेन का सॉल्यूशन अगर प्राप्त करना है तो मनीष टीचिंग सेंटर के साथ में जुड़ जाइए। ऑफलाइन क्लास एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा सेट का धज्जिया उड़ जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 52, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में रोप को, किसी सांकेतिक भाषा में ROPE रोप को लिखा गया है कितना, 6821, यानी कि R के लिए लिखा है 6, O के लिए लिखा है 8, P के लिए लिखा है 2 और E के लिए लिखा है 1 लिखा है। उसी प्रकार से लिखा है चेयर के लिए CHAIR, चेयर के लिए लिखा है कितना,
73,445 है, 73,456, हाँ 73,456 लिखा है। यानी कि सी के लिए लिखा है 3, एच के लिए लिखा है सॉरी सी के लिए लिखा है 7, एच के लिए लिखा है 3, ए के लिए लिखा है 4, आई के लिए 5, आर के लिए 6। देखिए यहाँ पर भी आर के लिए 6 है तो यहाँ पर भी आर के लिए 6 ही रहेगा। तो कहता है क्रैप के लिए क्या लिखेंगे, CRAPE, क्रैप के लिए क्या लिखेंगे, CRAPE। तो सी देखिए सी के लिए यहाँ पर कितना लिखा था प्यारे मित्रों, तो 7 लिखा था सर। आर के लिए कितना लिखा है, तो 6 लिखा है। ए के लिए कितना लिखा है, 1 2 तीसरा नंबर पे 1 2 3 तीसरा नंबर पे है 4 लिखा है। पी के लिए कितना लिखा है, पी के लिए 2 लिखा है। और ई के लिए कितना लिखा है, तो 1 लिखा है। देखिए दोस्तों आप मैथ बनाने की कोशिश करिए, आपको पक्का मैथ बनेगा। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपके साथ मनीष सर ऐसे दोस्त मिल जाएंगे तो मैथ नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है। तो धनराशि क्या, देखिए ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, 768 का अंतर दे रखा है। ध्यान रखना है सिर्फ इतना ही कि अंतर हमको दे रखा है 768 का दे रखा है, जबकि यहाँ पे दर कितना दे रखा है दोस्तों, तो 8% दे रखा है। देखिएगा 8% दे रखा है, यानी कि 8 गुने 8 कर दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए, और 1% के लिए है मतलब मूलधन के लिए है तो 100 कर दीजिए। यहाँ पर से आंसर आ जाएगा, आपको काट दीजिए 8 से 8 नमा 72, 4 8 छक 48, 12 8 96। देखिएगा ये 100 कहाँ चला जाएगा, तो कहिएगा सर ऊपर चला जाएगा। तो 12 पर 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, कई जीरो हो जाएगा मित्रों, तो 4 जीरो हो जाएगा सर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छी क्वेश्चन आज आपको मिलने वाला है। कहता है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना 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 प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको कभी भी एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कभी भी एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना है। विदाउट पेन का सॉल्यूशन आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो हम बताते हैं, सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिएगा। 12 15 18 27 है, 12 15 18 27 है। बहुत सारे क्या कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए है तो एचसीएफ ले लीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम ले लीजिएगा। तो कुछ मत करिएगा, लंद फंद मत करिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए। पहला ऑप्शन कितना है, 96 90 9690, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 9720 9720, तीसरा ऑप्शन 9980 9980, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 9960 9960। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे सबको, एलसीएम लीजिए एचसीएफ लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ लीजिएगा, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम लीजिएगा। बहुत सारे कहेंगे कि इतना समय लगेगा कि इसको क्वेश्चन उतारने के लिए, तो आपको हम बता देते हैं, आपको जब एग्जाम दिया जाएगा तो ये स्क्रीन पर रहेगा, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ रहेगा इसी प्रकार से जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा इसको हम बिना कलम के सोल्व करके दिखाते हैं, बिना कलम के सोल्व करके दिखाते हैं, जबकि अगर यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का रूल अप्लाई करिएगा तो बिना कलम का नहीं बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना कलम का सोल्व करने के लिए देखिएगा क्या कर रहा था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर रहा था। तो सबसे पहले देख लीजिएगा सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9980 है। तो पहले देखिएगा 12 से काटना चाहिए, तो 12 से वही संख्या कटेगा जो 3 और 4 से कटेगा। तो 3 से कटने का विभाजता का नियम क्या है, जो संख्याओं का योगफल 3 से कट जाए, 4 से अंतिम का 2 अंक। तो देखिए 9 9 18 वाट कितना हो जाता है, 26 26 3 से नहीं कटता है, खत्म हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए 9 9 18 6 24 कट जाएगा, अंतिम में 4 3 जीरो मतलब 60 है तो 4 से कट जाएगा। अब देखते हैं 5 से कटने के लिए, 5 से कटेगा वही जो 3 और 5 से कटेगा। 5 से विभाजता का नियम है जिसके अंत में 0 और 5 हो, 0 है, कट जाएगा, 3 से तो पहले ही कट गया था।
18 से वही संख्या कटेगा जो 9 और 2 से कटेगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम है संख्याओं का योगफल 9 से कटना चाहिए। देखिए 9 9 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। 24 9 से नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा। अब देखते हैं इसमें 9 7 16, 16 2 18, 18 9 से कट जाएगा, याद रखिएगा 9 से कट जाएगा, 2 से तो कट ही रहा है, 1 से कट जाएगा। अब 27 से वही संख्या कटेगा जो 9 और 3 से कटेगा, तो 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी कि यही संख्या आपका बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए इसमें क्या कलम मेरा लगा, बिना कलम का सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो एक बार मनीष टीचिंग सेंटर में आकर ऑफलाइन क्लास कर लीजिए। पूरा के पूरा क्वेश्चन को बिना कलम का सॉल्यूशन देंगे, बिना कलम का सॉल्यूशन देंगे। कहता है 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिएगा 24 गो लड़का है, ध्यान रखिएगा 24 गो लड़का है और एक शिक्षक है, तो 24 है कितना हो जाएगा जी, तो कहिएगा सर 25 हो जाएगा। 25 का औसत आयु कितना दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है। कहता है यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाता है, शिक्षक को निकाल दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाएगी, यानी कि 24 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिएगा 15 5 75 के 5 बाकी 7, 15 दूना 30 7 37 माइनस 14 14 चौका 56 के 6 बाकी 5 और 14 28 से 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 375 में से 336 को हटा दिए, 3 से 3 खत्म, यानी कि 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 4, 49 साल का हो जाएगा। गलती नहीं निकाले हैं जी, 6 3 3 6 3 हो जाएगा, 39 साल का हो जाएगा। अब देखिए इसी का सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से इसको बना सकते हैं। देखिएगा कह रहा था 24 को लड़का है और एक शिक्षक का है, औसत आयु 15 वर्ष है। अब कहता है शिक्षक को निकाल दिया जाए, तो शिक्षक को निकाल देंगे तो कई को रह जाएगा जी, तो कहिएगा सर 24 को खाली छात्र रह जाएगा। तो ये बताइएगा शिक्षक निकाल रहा था, औसत आयु घट रहा है कि बढ़ रहा, तो कहिएगा सर घट रहा है, यानी कि शिक्षक का उम्र होगा ज्यादा, जोड़ दीजिए यहाँ पर हो जाएगा साल 39। बस इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बिना कलम के सॉल्यूशन के लिए मनीष टीचिंग सेंटर और कलम से सॉल्यूशन के लिए औरों। अगर बिना कलम का सॉल्यूशन चाहिए तो मनीष टीचिंग सेंटर के पास आइए और कलम के साथ में सॉल्यूशन करिए, तो बिहार से में सभी मैथ का टीचर हैं। 56 नंबर 1.1/8 1.1/8 प्लस 1.6/7 प्लस 3.3/5। देखिएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ये सबको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा जी, तो कहिएगा सर 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा जी। 8 बचे 40, सचों का 28 280 हो जाएगा जी, 280 हो जाएगा। तो देखिएगा 280 के लिए कितना बार के 7 बचे 35 प्लस ये हट जाएगा तो 8 बचे 40 प्लस 5 हट जाएगा, सॉरी गलती हो गया, कोई बात नहीं हो जाएगा। 8 7 बचे 35 बार में प्लस 8 बचे 40, 40 छक्कम 240 प्लस 8 सत्ते 56, 56 किया कितना होता है 168 जी। कितने आता है 5 प्लस जोड़ दीजिए 8 5 13 3 बाकी 1 और कितना 40 1 41 3 44/280। अब देखिए 2 बार के अगर भागा लगाएं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार के भागा लगाएं तो 1 बार के लगेगा, यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 243 में से 443 में से 280 गया तो कितना बच गया, तो यहाँ पे 16 बच जाएगा और यहाँ 43, तो 16 और 43 कितना हो जाएगा 59, यानी कि 159/280। बस 159 गलती है का जी, देख लेते हैं। 443 280, यहाँ 3 यहाँ गलती किए हैं, 3 यहाँ हो जाएगा 14 में से 6 गया इतना 163 बचेगा जी, यानी 6.163/280 हो जाएगा। ये सब सॉल्यूशन थोड़ा देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़का है तथा 540 को लड़कियां, देखिएगा बॉयज के बारे में कह रहा 70% तक, गर्ल कितना हो जाएगी जी, तो कह जाएगा सर 30% हो जाएगा अगर 100 के अकॉर्डिंग। कहता 504 को लड़की है, 504 को लड़की है, जबकि कई को लड़की तो इतना है। क्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़का बोले तो कितना 70 जी, 1 0 से 1 0, 3 एकम में 3 और कितना हो जाएगा 16 48 बचिया 2 3 8 24 इतने हो जाएगा जी। चलिए 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 16 7 बड़ी होता है 112 5 117 1176 को ऑप्शन नंबर ए ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ रहेगा जी, मैथ को जिंदा नहीं रहना। कहता किसी संख्या का 200% 90 है, देखिएगा कोई भी संख्या उसका 200% 90 है, x का 200% कितना हो जाएगा 90, यानी कि वह संख्या 45 हो जाएगा। तो कहता इस संख्या का 80% कितना हो जाएगा 80/100, 1 0 से 1 0, 2 चौका 8 और 2 5 10 5 45 9 चौका 36 में हो जाएगा जी। कहेगा सर इतना आसान से बनता है, तो मैथ सिर्फ देखने के लिए रहता है लंबा लंबा। कहता है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तथा समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटा दिया जाए। 60% बढ़ा दिया तो 60/160 गुने 100, सॉल्यूशन कर लिए आंसर हो गया 4 चौका 16, 25 चौका 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75/2 बराबर 37.5। कुछ है जी, खाली आप लोग डरते हैं मैथ से डरना नहीं है, मैथ से खेलना है। कहता 53 रुपये को x बाई जेड के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है। देखिएगा x बाई जेड के मध्य इस प्रकार से बांटा जाता है कि बाई को मिलता है उससे 7 रुपया अधिक x को मिलता है, तो बाई को मानते हैं a रुपया मिलेगा, तो इससे कहता है 7 रुपया अधिक मिलता है, यानी कि a प्लस a 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है x को 7 रुपया अधिक x को अधिक मिलता है। कहता जितना z को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक बाई को मिलता है, तो z को जितना मिलता है उससे 8 रुपया अधिक इसको मिलता है, यानी कि इसको 8 रुपया कम मिलता है। बस हो गया। कुछ है जी, a प्लस 7 a प्लस a माइनस 8 बराबर कितना रुपया का बांट रहा था जी, तो कहिएगा सर 53 रुपया का बांट ये रहा था। तो किसका पूछा है, तो उनके हिस्से क्या होगा, हिस्से का अनुपात पूछा है। हाँ हिस्सा का अनुपात पूछा है, क्या हो जाएगा a 3 है, 7 में से 1 गया था कितना 8 गया था कितना -1, इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में 53 कितना हो जाएगा 54, 18 तिया 54, देख लीजिए 18 सब कितना 25 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में से 10 8 गया था कितना 10, 25 18 10। कुछ है जी, रेशियो का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। अजय और नवल क्या 2:3 है। कहता 12 वर्ष के पश्चात उनके 11:15 हो जाएगा, 11 वर्ष 12 वर्ष के 5 पश्चात मतलब बात है। ऊपर का अंतर नीचे, नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर कितना का अंतर है जी, एक से किसी भी संख्या में गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे में अंतर है 4 का, 4 से गुना कर दीजिए फर्क पड़ेगा। 4 तिया 12 से 11 गया कितना 1 कहिएगा। किसका पूछा है जी, है तो नवल की आयु क्या होगा, नवल बोले तो 4 तिया 12 बराबर है 144, इतना साल जिंदा रहेगा जी। इतना साल तक अगर यही जिंदा रहेगा तो पीछे की धरती रहेगी खत्म, गलती दिया है तो नवल की आयु क्या होगा, गलती निकाल दिए कहा सब 4 गुना 8 है ना था जी, 8 में से 11 गया था 3, 12 4 48, इतना साल तक जिंदा तो रहता है, कोई भी रहता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आजकल खूब शादी का माहौल चला हुआ। कह रहा एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र इसे 20% लाभ पर 54,000 रुपये में बेचता है। देखिएगा, मित्र इसे 54,000 रुपये में बेचता है, लेकिन 12% 20% के लाभ पर खरीदा है कितना में जी? बड़ा तेज बन गया था। 12 × 4 = 6, 12 × 5 = 60। ये 4500 में खरीदा था, लेकिन ये खरीदा है कितना में? 10% और लाभ अतिय पे खरीदा, यानी कि बेचारा कह रहा था 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90 में बेचा होगा। 9 × 5 = 45, 5 पर 1 2 3, गलती नहीं ना जी? देख लीजिएगा, 5 पर 3 0। क्वेश्चन नंबर 9, 5 पर 4 0 आएगा, कहीं पर गलती हो रहा होगा। 5400 है कि 54,000 है? 54,000 दिया हुआ था जी क्वेश्चन में, ये 0 रह जाएगा। कहीं गलती कहाँ से हो जाएगा जी? गलती होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आजकल खूब बाराती का माहौल चला हुआ है, काफी अभी चल रहा है ऑफलाइन क्लास में, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करना है ऑफलाइन, एक बार क्लास ज्वाइन करके देखिए। कहते एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है, 68 रुपया में बेच दिया गया। देखिएगा, 80 रुपया है, 68 में बेच दिया, कितना का घाटा किया? 12 रुपया का छूट दिया। कितना में? जितना लिखल रहता कहिए ना सर, उतने में। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 4 दिया 12, यानी कि आपको 15% का छूट दे दिया जी छाते वाला। आपके लिए दयावान था, छाता वाला 15% छूट दे दिया है। तो ऐसा ठंडा में छात चाहिए, बरसात में काम करेगा ना जी? अभी नहीं चाहिए था। कहता अमित और राजू किसी काम को 10 दिन 15 दिन में कर सकता है। दो को व्यक्ति है, अमित है और राजू है। 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। गधा है, देख रहे हैं, ज्यादा दिन में करता है। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिएगा, 10 दिया 30, 15 दूना 30, टोटल काम हो गया 30 है। अब कहता है राजू 5 दिन काम अकेला करता है, 2 के क्षमता करेगा तो 2 × 5। अब उसके बाद ये आकर शामिल होता है। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 भी तो कितना? 5 दूना 10, 10 आकर के घट जाए तो कितना हो जाएगा? 20 = 5 डी, 5 चौका 20। अगर यहाँ से पूछ देता कि शेष काम कितना दिन में चला तो 4 दिन कहिएगा, लेकिन करा काम कितना दिन में हो जाएगा? तो 4 दिन दोनों साथ में काम किया है और 5 दिन अकेले काम किया था, तो काम टोटल जाएगा 9 दिन में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता 3 पुरुष अथवा 4 महिला एक दीवार को 43 दिन में बनाता है। 3 गो पुरुष काम करे या 4 गो महिला काम करे, 43 दिन में बना देती है। ठीक है, यहाँ से M अनुपात W क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। तो क्या पूछा है? तो 7 पुरुष और 5 महिला उस दीवार को कितना दिन में बना देंगे? 7 पुरुष प्लस 5 महिला इस दीवार को कितना दिन में बना दे? तो जबकि देखिएगा 3, अगर 3 मान रखिएगा तो 3 × 4 × 43 हो जाएगा। तो 4 × 12, नहीं तो 4 रखिएगा तो 3 रखिएगा तो 4 × 12 × 43 वही हो जाएगा। 5 × 5 = चौका 28, 28 और 15 कितना? 43, तो 43 से 43 करता हूँ, 4 × 12 दिन। यही सब नहीं है जी, कुछ है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कहता है ये क्वेश्चन हमारी गलती है, 66 गलती है। कहता है एक टैंक को तली में एक छेद पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है। कहता है जब पूरा टैंक भर जाता है तो पाइप को खोल दिया जाता है तथा टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली होता है। देखिएगा, ऊपर कहता है छेद द्वारा 6 घंटे में खाली होता है, नीचे कहता है 8 घंटे में खाली होता है, गलत दिया है। कहता है एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर जाता है तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 10.2 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लेता तो 5 घंटा में कितना जाएगा? कर दीजिए, कितना? 3 × 33 यानी 34, 5 × 10 17 × 34, 17 किलोमीटर चला जाएगा।
अगर आप भी चाहते हैं मैथ बिना कलम का सॉल्यूशन कर लें तो मनीष टीचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। कहता है एक निश्चित स्थान की ओर दो व्यक्ति, एक 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते। पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से आधा घंटा कम समय लेता। हो गया, पहले वाला व्यक्ति मानते हैं टी घंटा का समय लिया तो उसका दूरी कितना हो 3.75 टी। लेकिन दूसरे वाला व्यक्ति जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज्यादा था कितना लेता है, टी प्लस इतना लेता है। हो गया, यहाँ से समय निकाल लीजिए, नहीं निकल जाएगा समय आराम से जी। तो कितना है 3t प्लस में धरा करके के माइनस में कहिएगा बराबर कितना 3/2, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 खत्म, 2 दूना 4, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 2 घंटा आ गया। तो कहता दूरी कितना होगा, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, यानी कि 3.75 गुने 2 बराबर कितना 5 दूना 10, 0 बाकी 1, 7 दूना 14, 15, 5 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, 7.5 किलोमीटर। बस यही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी वर्गाकार मैदान के विकर्ण देखिए, वर्गाकार मैदान यानी कि जिसके चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण पर से चलता है, इस पर से जब चलता है तब विकर्ण बराबर क्या होता है जी √2 गुने भुजा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में तय कर लेता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, 2 मिनट में कर लेता है तो 2 गुने 60 है, 3 छक्का 18, 6 दहे का 60, 5 दूना 10, 10 दहे का 100 मीटर आ गया। तो क्या कहता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी 100 का स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4, 1 पर कितना जीरो 4 जीरो कहिएगा हो जाएगा सर। कहता है 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, और 1 पर 4 जीरो के अर्थ होता है आपका कितना एकड़ जमीन होता है जी 50 एकड़ जमीन हो जाता है, इतना का मतलब। चलिए ये एकड़ उकड़ में कहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 29 है तथा उनके वर्गों का अंतर इतना है। देखिए वर्गों का अंतर यानी कि x + y × x - y बराबर 145 है। हाँ योगफल दे रखा था 29, x - y बराबर 145, 5 बार में कट जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस यही सब तो पूछता है जी एग्जाम में, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा। बहुत सारा मास्टर बोला कि इतना आसान आसान नहीं पूछा, लेकिन सब क्वेश्चन जरूर पूछता है। कहता किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, किसी संख्या का 40% 40/100 का 16% 16/100 कितना है जी 8 है। एक जीरो से एक जीरो काट नहीं दीजिए जी, 8 दूना 16, 4 से काट देंगे कितना बार है 25 बार में, तो x बराबर कितना 2 से काट देंगे 125, तो x बराबर 125, तो कहता हुआ संख्या कितना होगा तो 125 हो जाएगा। कुछ है ही सब नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्द अब खत्म होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन तो बच ही रहा है जी। 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। 1 वर्ष पहले की बात करता है। अगर हम पिता को मान लेते हैं, पिता और पुत्र, पुत्र अगर 1 हो जाती कितना हो जाएगा ये 1 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में अगर जो करेंगे कितना हो जाएगा जी तो 4x + 1 है, x + 1। लेकिन कहता है 6 साल बाद, यानी कि x + 1 + 6, x + 1 + 6, कहता है 4 साल बाद 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी से 9 वर्ष अधिक है, पुत्र की आयु के दुगनी से 9 वर्ष अधिक है। तो कहता पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4x + 7 बराबर 2x + 7 × 14 + 9, इधर 2x प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2x है, यहाँ कितना 14 9
23 7 जाके घट जाए कितना आ जाएगा 16 2 8 16 x बराबर कितना आ गया 8। तो कहता है वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान यही ना जी, तो वर्तमान इसके लिए क्या हो जाएगा 4 गुने 8 प्लस 1 अनुपात 8 प्लस 1 8 चौको 32 1 33 अनुपात 9 3 से, यानी कि 11 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुछ है जी 11 अनुपात 3 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कुछ धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 2240 हो जाता है, 2 वर्ष में 2240 हो जाता है, ध्यान रखिएगा 2 साल में 2240 हो जाता है और 5 वर्ष में 2600 हो जाता है, 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे अंतर लेंगे 3 वर्ष का अंतर है, जबकि यहाँ पर अंतर लेंगे कितना वर्ष का है 360 रुपये का है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो कहता हुआ धनराशि कितना हो जाएगा, तो 2240 माइनस 120 गुने 2 यानी कि 240 240 घट जाएगा 2000 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जी सब, खाली लोग कहते रहते हैं कि सब बहुत टफ है बहुत टफ है बहुत टफ है। मनीष सर हैं तो कोई मैथ टफ नहीं है, यही क्वेश्चन को देखिएगा दूसरा टीचर के साथ में सॉल्यूशन लंबा लंबा लेकर के जाते हैं। कहता है कितने समय में 7% वार्षिक दर से 30,000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मीजधन बराबर क्या होता है, मीजधन यहाँ हो जाएगा 34,347 रुपया बटा 30,000 बराबर 1 प्लस 7 बटा 100 के पावर n हो जाएगा। 3 से काट दीजिए 1 2 3 4 बार में कट जाएगा 3 से, और यहाँ पर कितना बार में 3 एकम में 3 3 एकम में 3 1 3 चौका 12 1 3 चौका 12 3 नमा 27 इतने में कट जाएगा जी। चलिए यानी कि 107 बटा 100 का होल स्क्वायर है, यहाँ 107 बटा 100 के पावर n है, यानी कि इससे यह कट गया, यानी कि n बराबर कितना वर्ष आ गया 2 वर्ष आ गया। क्या बहुत टफ लग रहा है जी? अगर इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि हर मैथ आपके साथ बने तो मनीष टीचिंग के साथ में जुड़े हुए रहिए। और वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं, चाहते हैं बिना कलम का सभी मैथ का सॉल्यूशन हो, तो मनीष टीचिंग सेंटर का नया बैच जो 8 दिसंबर से 3 से 4 बजे तक स्टार्ट होने जा रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वैसे छात्र एवं छात्राएं यदि अभी ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा है मैथ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी कल चलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।